हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द प्रॉब्लम जो कि जे एडवांस 2019 में पूछा गया था फ्रॉम द डायमेंशन एनालिसिस. सो लेट अस कंसीडर अ सिस्टम वेयर मास एंड एंगुलर मोमेंटम आर डायमेंशनलेस इफ लेंथ हैज डायमेंशंस ऑफ एल, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो हमें कुछ कंडीशंस दी हैं एंड देन हमें इन ऑप्शंस को देखना है. ये मल्टीपल आंसर टाइप है तो हमें सभी ऑप्शंस पे सॉल्व करना पड़ेगा. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दे के रखा है कि मास इज डायमेंशनलेस इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट. मास इज डायमेंशनलेस यानी कि एम इज जीरो देयर एंड लेंथ का जो डायमेंशन है, लेंथ का डायमेंशन उस सिस्टम में एल ही है, बट मास इज डायमेंशनलेस. एंड साथ में दिया है यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम भी डायमेंशनलेस है. स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है, एंगुलर मोमेंटम का जनरल फॉर्मूला है एम वी आर. सो मैं यहाँ एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेता हूँ. इट इज़ एम वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन और आर के लिए एल. सो एंगुलर मोमेंटम का जनरल मतलब जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो है एम एल टू टी माइनस वन. ये एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला है, लेकिन कंडीशन में दिया गया है कि एंगुलर मोमेंटम इज डायमेंशनलेस. सो ये दो कंडीशंस हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है और इन्हीं के बेसिस पर हमें यहाँ से जानकारी एक्सट्रैक्ट करनी है और सभी ऑप्शन को चेक करना है. तो पहली तो क्लियर कट है कि मास इज डायमेंशनलेस, देन दिस एंगुलर मोमेंटम इज डायमेंशनलेस. सो बेसिकली मैं इसे इक्वेट करूंगा एम एल टू टी माइनस वन को मुझे इक्वेट करना है डायमेंशनलेस बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो मैंने इक्वेट किया एम जीरो एल जीरो एंड टी जीरो. मास तो जीरो है ही बिकॉज इस सिस्टम में उन्होंने कहा है कि मास डायमेंशनलेस है, सो मास अपने आप ही यहाँ से सेटिस्फाई हो गया. सो इफ दिस एंगुलर मोमेंटम टू बी डायमेंशनलेस स्टूडेंट्स, जो हमारे पास एल स्क्वेयर है, जो एल स्क्वेयर आपको दिख रहा है, दैट एल स्क्वेयर शुड बी इक्वल टू टी. अगर एल स्क्वेयर टी के बराबर होगा तो ये डायमेंशनलेस बन जाएगा. देखिए इस क्वेश्चन में दिया मास इज डायमेंशनलेस, जो कि इस एंगुलर मोमेंटम को डायमेंशनलेस बना देगा. अब यहाँ बच रहा है एल स्क्वेयर टी माइनस वन, तो इन दोनों को आपस में कटना है सो दैट टर्म डायमेंशनलेस बन पाएगी. और तभी हो पाएगा जब एल स्क्वेयर का डायमेंशन फॉर्मूला या एल स्क्वेयर इज इक्वल टू टी हो. तो ये हमें जानकारी यहाँ से मिली है दैट एल स्क्वेयर इज इक्वल टू टी, और इसी का इस्तेमाल करते हम अगले अपने ऑप्शंस पे काम करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे. So it is clear from these conditions that L square is equal to T. Now let's come to the dimension. first option में दिया है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स है L माइनस थ्री. हमें अपने आंसर को L की टर्म्स में रखना है. स्टूडेंट्स, फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है एम एल टी माइनस टू. ओके, सो हम एक ऐसे सिस्टम में इसे लिख रहे हैं जहाँ पर मास डायमेंशनलेस है. ठीक है, सो हम इसे एम ज़ीरो कर देंगे. हमने ऊपर देखा कि जो एल स्क्वेयर है वो बेसिकली टी के बराबर है, और आई कैन से दैट कि जो वन अपॉन टी है, या मैं कहूँ कि जो ये इसका मतलब हो जाएगा. अगर आप इनकी पावर्स इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, सो इट मीन्स दैट टी माइनस वन इज इक्वल टू एल माइनस टू. सो ये रिलेशन है, ये हमने एक्सट्रैक्ट किया इन्फॉर्मेशन से, बिकॉज एल स्क्वायर इज टी, सो ऑब्वियसली टी माइनस वन इज एल माइनस टू. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने फोर्स के लिए फॉर्मूला लिखा. अब नए सिस्टम की टर्म्स में लिखने जा रहे हैं. मास डायमेंशनलेस है, एल की टर्म्स में ही रखना है तो एल को एल रखेंगे. ये देखिए टी माइनस वन एल माइनस टू है, तो स्टूडेंट्स टी माइनस टू जो है वो हो जाएगा एल माइनस फोर. तो मैं यहाँ टी माइनस टू की जगह लिखूंगा एल माइनस फोर. मैं क्यों टी को लिख रहा हूँ एल की टर्म्स, बिकॉज आंसर इस तरह से हैं. सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा एल माइनस थ्री, यानी कि फोर्स के जो डायमेंशंस हैं फॉर्मूला एल माइनस थ्री है. सो यानी कि पहली ऑप्शन सही है, एल माइनस थ्री ही दिया गया है. नाउ लेट्स कम टू द एनर्जी. एनर्जी को भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट्स, एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम एल टू टी माइनस टू, बट हमें इसको एल की टर्म्स में लिखना है, और जिस सिस्टम में लिख रहे हैं उसमें मास डायमेंशनलेस है. ठीक है, मास को जीरो लिख दिया, एल स्क्वेयर, एंड नाउ फ्रॉम हेयर वी गेट दैट कि एल जो टी माइनस टू है इट इज़ एल माइनस फोर. सो मैं टी माइनस टू की जगह लिखूंगा एल माइनस फोर, तो ये बन जाएगा एल माइनस टू. सो नाउ एनर्जी का फॉर्मूला है एल माइनस टू, गिवन है क्वेश्चन में, इट मीन्स ये भी करेक्ट है. सो बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ कम टू द थर्ड ऑप्शन, दैट इज पावर. सो स्टूडेंट्स, पावर होता है बेसिकली एनर्जी पर टाइम. सो इट इज़ एनर्जी का फॉर्मूला हमने भी देखा एम एल टू टी माइनस टू. मैं भी जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ टी. सो पावर का फॉर्मूला है एम एल टू टी माइनस थ्री. अब हमें इसे लिखना है अपने इस कंडीशन के हिसाब से, अपने नए सिस्टम के हिसाब से. सो मास डायमेंशनलेस है ज़ीरो, एल स्क्वेयर को हम वैसा ही रखेंगे. स्टूडेंट्स, हमने कंडीशन एक्सट्रैक्ट किया था टी माइनस वन इज एल माइनस टू.
सो टी माइनस थ्री, इसकी पावर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो टी माइनस थ्री हो जाएगा एल माइनस सिक्स, जो कि बनेगा एल माइनस फोर। सो इट मीन्स दैट ये हमारा पावर का फॉर्मूला आया एल माइनस फोर, यहाँ दिया है एल माइनस फाइव, तो ये करेक्ट नहीं हुआ। और लास्ट ऑप्शन है लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम को भी इसी तरह सॉल्व किया जाएगा। लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, जो हमारा जनरल फॉर्मूला है, दैट इज़ मास इंटू वेलोसिटी, सो इट इज़ एम एल टी माइनस वन, ये फॉर्मूला है। अब इसे लिखेंगे हम अपने प्रॉब्लम के हिसाब से। हमारी प्रॉब्लम में मास डायमेंशन लेस है, इट इज़ एम ज़ीरो एल, और हमने पहले ही एक निकाल लिया है कि टी माइनस वन जो है, टी माइनस वन जो है स्टूडेंट्स, मैं अगले स्टेप में लिख देता हूँ, वो टी माइनस वन इज इक्वल टू एल माइनस टू, सो इट इज़ इक्वल टू एल माइनस टू। सो ये आ जाएगा हमारे पास एल माइनस वन, यानी कि गिवन क्वेश्चन में जो मोमेंटम का फॉर्मूला गिवन कंडीशंस के हिसाब से बन रहा है, इट शुड बी एल माइनस वन। सो हाँ, यही है एल माइनस वन। सो इट मीन्स दैट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सभी की सभी जो हैं वो करेक्ट हैं। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।